भजन के माध्यम से हम उसे श्रवण करें। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कितना भी सोना इकट्ठा कर लो, कितनी भी चांदी इकट्ठी कर लो, लेकिन महाराज जब सांस उखड़ेगी तो सब धरा का धरा रह जाएगा। जहाँ छुपाया रहेगा, जहाँ गाड़ा रहेगा, किसी को बता दिया तो दूसरे के काम में आएगा, नहीं तो बरसों इंतजार करेगा कि उखाड़ो भाई, कहीं तो काम ले लो। मेरे को तो ऐसा गाड़ रखा है बरसों से। और उसका जो अधर्म युक्त कर्म बना वो तो बेचारा गड़ा है, लेकिन उसका जो दूषित कर्म बना उसको ना जाने कहाँ का भोगना पड़ेगा। इसलिए इस धन को भी कमाओ जरूर, लेकिन धर्म से, और धर्म में उसको खर्च करो। ये भी जरूरी है, क्योंकि अर्थ के बिना जीवन कैसा चलेगा, लेकिन धर्म में, और धर्म को विकसित और वृद्धि करने के लिए ही अर्थ कमाओ, नहीं तो सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। राधे राधे। जरा आनंद ताली वाली बजाओ, वाह। सिकंदर जब आ रहा था तो साधु की मंडली जा रही थी मार्ग से। अब सिकंदर कौन है आप जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं कि सिकंदर का प्रभाव क्या है, इसलिए प्रभाव की बात नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत धनपति है। संतों ने सिकंदर को कहा, अरे सिकंदर जरा छोटा सा एक काम है, आप अगर कर दो तो, क्योंकि आपसे बड़ा धनवान तो इस दुनिया में भी कोई नहीं है, आप ही हो। तो कहा क्या काम है? बोले हम जब परलोक में जाएंगे तुम और हम, और जब ऊपर मिलेंगे तो हमारे तो बस में कुछ नहीं है, शायद तुम्हारे बस में हो, क्योंकि तुम बहुत महामहिम हो, बहुत धनपति हो, बहुत प्रभावी व्यक्ति हो। अगर तुम्हें फैसिलिटी ऊपर मिल जाए तो ये सुई ले लो, क्योंकि हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हमें शायद ऊपर जरूरत पड़ जाए। ये सुई आप ले लो, जब ऊपर जाके तुम और हम जब मिलेंगे तो उस मिलन के समय ये सुई हमें आप दे देना। कहाँ? स्वर्ग में। सिकंदर ने कहा पागल हो, अरे यहां से कोई रत्ती भर धूल भी नहीं ले जा सकता, तुम सुई की बात कर रहे हो। संत कहते हैं अरे मूर्ख, हम भी तुझे यही समझा रहे हैं। जिन निर्दोष लोगों की गर्दनों को तूने काटा है, कईयों का तूने खून बहाया है, कईयों के घरों को तूने लूटा है, क्या तू आप तेरे साथ में गाठड़ी बांध के ले जाएगा? जब तेरी औकात एक सुई ले जाने की नहीं है तो तू काहे को किसी का खून बहाता है, काहे को किसी को सताता है? सिकंदर के समझ में आ गया, क्योंकि महापुरुषों की वाणी सीधी हृदय में पहुंचती है, क्योंकि महापुरुष की वाणी से जो निकलता है वो परमात्मा से आता है, क्योंकि वो परमात्मा के भक्त अटैचमेंट है। जो वो बोलता है परमात्मा बोलता है। घर गया, आदेश कर दिया कि जब भी मरूं मैं तो मेरे दोनों हाथ खाली रखना आरती के समय, ताकि लोग मुझे देखें तो लगे कि सिकंदर जैसा प्रभावी आदमी भी खाली जा रहा है।
वो एक तिनका भी नहीं ले जा रहा है, तो काहे को अधर्म युक्त धन इकट्ठा करना? और किनके लिए? पुत्रों के लिए करना चाहिए, जरूरी है, लेकिन अधर्म से नहीं, क्योंकि पुत्र आएगा तो उसके प्रारब्ध से वो भी कमा लेगा, क्योंकि ये प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। बेटे को संस्कार दो, वो धर्म तो कमा ही लेगा। इसलिए ना सोना साथ जाए, गाना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज के जिस मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। वाह वाह वाह, जय हो हे नाथ। सभी को सद्बुद्धि देना, सभी को अपने चरणों में प्रेम देना, स्थान देना, भगवान नाम में प्रीति देना, भगवान नाम में प्रेम देना, क्योंकि भगवान का नाम ही तुम्हारे 500 के नोट कहीं भी नहीं लगते हैं। एक लोभी आदमी को अगर एक बोरा ही नहीं, एक घर भर के पैसे दे दिए जाएं और कहा जाए कि रात भर ये हजार के नोट है तो गिन ले, और जितना गिन लेगा वो सब तेरा, तो महाराज मुझे नहीं लगता कि पानी भी पीने जाएगा ना पेशाब भी करने जाएगा वो। 2-4 गड्डी साथ में ले जाकर कि उतनी देर में भी गिन लूंगा थोड़ा सा। ये है वृत्ति। तो इसमें हमारी इतनी रुचि है, कभी परमात्मा से मांग लेना कि इतनी रुचि हमें नाम में हो जाए, भगवत नाम में। क्योंकि भगवान नाम का एक एक माला का एक मन का तुम जपोगे ना, वो अब इससे तुलना ही नहीं दे सकते नोटों से, वो अनंत तुम्हें। जिसको हम भगवान नारायण कहते हैं, उनकी दासी है, पत्नी है लक्ष्मी, उनको मना लो तो लक्ष्मी तो तुम्हारी सेवा में ही है। वो कहती है मेरे पति को तुम प्रसन्न कर लो तो मैं तो तुम्हारी ही हूं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हमारे हनुमान जी महाराज, सच्चे हृदय से उनको अपना मान लो, क्या कमी रहने वाली है। और भक्त तो इन चीजों पे ध्यान भी नहीं देता, पक्की बात तो ये है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उल्टी बात है। जब तक संसार की महत्ता है तब तक ही जब चुप चाहिए हमको, धन मिली जाए, नौकरी मिली जाए, बड़ो डल्लो मिली जाए। एक आदमी बोल रहा था हे अल्लाह भर दे डल्ला, हे अल्लाह भर दे डल्ला। पीछे से पत्नी लट्ठ लेके आई, दी कमरे पे एक खींच के, तो बोले पहले हाथ पाए तो हल्ला, फिर भरेगा डल्ला। कर्म कुछ नहीं करोगे, डल्ला भर दे परमात्मा, पेड़ा समझाए परमात्मा को। आंसू मारो काम कर दो तो कोई 12 नारियल चढ़ाऊंगा, मतलब तूने पैदा करे नारियल, झाड़ होना पैदा करो, नारियल होना लगाया, पानी होना भरियो न। तू भगवान का रिश्वत देगा कि 12 नारियल हाँ दूंगा तब मारो तू काम कर जाए, मतलब भगवान बहुत एक पागल है। भाव से तो काम करो, चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान भाव को देखता है। भगवान ये नहीं देखा कि बुड्ढी के बेर में कैसे खाऊं, दांत इसके मुंह में है नहीं, कितनी गंदी दिख रही है, सबरी की बात कर रहा हूं। नहीं, भगवान प्रेम को महत्व देते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। जरा भगवान से प्यार मांग के देखो, जिस दिन वो रस मिलेगा
ये धन दौलत फीकी लगने लग जाएगी और जीवन परमात्मा के चरणों की ओर जाएगा। इसलिए ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। छोटा ही तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा है तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा ही तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा है तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, ओ मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सब सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। मिट्टी का है तो सोने के सब सामान है तेरे, जो सामानों की औकात है उतनी भी औकात तेरी नहीं है। मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, ये मिट्टी से ही बना है शरीर, मिट्टी में ही मिलने वाला है। गोकर्ण जी पिताजी को ज्ञान दे रहे हैं ना, शरीर की 3 गतियां बताई है। आत्मदेव को गोकर्ण जी ने शरीर की 3 गतियां बताई। मरने के बाद कहां कहां जाएंगे आप भी जानते हैं। जमीन में गाड़ दोगे, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। जल में बहा दोगे, मछलियां खा जाएंगी। और जला दोगे तो मुट्ठी भर राख हो जाएगी। और क्या है इसकी गति? लेकिन इसके लिए हम कितनों से बुराई मोल ले लेते हैं। अपने मधुर संबंधों में भी हम कलह पैदा कर देते हैं। कल भी हमने संबंधों की बात करी। संबंधों को राम जी ने कितना संभाला है महाराज। राम कथा करेंगे तो उस पर रसीली कथा है। जिस कैकेयी मां ने उन्हें वनवास दिया, सर्वप्रथम चित्रकूट में उनके पैर पड़े। अयोध्या में आने के बाद भी उनके पैर पड़े। और यहां तक नहीं, मंथरा से मिलने गए हैं महाराज राम जी। प्रणाम किया और जानकी को कहा, जानकी आशीर्वाद ले, आपसे बड़ी है। कहा तो महाराज कहां लगेगा ये बातें। फूट फूट कर रोने लग गए मंथरा। गांठ अगर लग जाए तो, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, रिश्ता हो या डोरी, रस्सी, अगर गांठ एक बार लग जाए, गांठ अगर लग जाए तो
रिश्ते हो या डोरी, लाख करो कोशिश, खुलने में वक्त तो लगता है। लाख करो कोशिश, खुलने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो भले लगे, गांठ अगर लग जाए, रिश्ते हो या डोरी, लाख करो कोशिश, खुलने में वक्त तो लगता है। भले लगे, लेकिन तुम लगने भी मत दो, जल्दी से रिश्ते संभाल लो, क्योंकि तुम्हें उनके साथ जीना है, परायों के साथ नहीं जीना है। लोग तो तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते को और तोड़ेंगे और भरेंगे उसमें नमक मिर्ची। सीता जी ने तो मारना था वहां सबको। मैं एक राजघराने से आई हूं, जनकपुर मेरा मायका है, कभी मैंने मखमली से नीचे पैर नहीं रखा, और दुष्टो तुम मुझे बनवासी कपड़े दे रहे हो, इधर और लठ इधर एक देती हो सबको। तो फिर सीता माँ थोड़ी कहलाती, धुंधली कहलाती। सीता माँ अगर बनना है तो कुर्बानी देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, धर्म पर चलना पड़ेगा, तब सीता माँ और श्री रामचंद्र जी बना जाता है। तुमको ये तो भगवानों की बात है। अरे महाराज, यहाँ आम भी महापुरुष हुए हैं, कितनी कितनी उन्होंने बलिदान दिए जीवनों में। क्या मीरा में सामर्थ्य नहीं था कि विक्रम का नाश कर दे, भस्म कर दे? जिसको भगवान ने अपने में समा लिया, वो विक्रम को सीधा नहीं कर सकती थी। कितना तकलीफ दिया विक्रम, लेकिन सब सहा। विष का प्याला भेजा, कांटों की सैया, नाग का पिटारा, क्या क्या नहीं किया मीरा के साथ, लेकिन मीरा ने सब सहा। जो सहेगा वो परमात्मा का प्रसाद पा जाएगा। और धर्म के लिए, अपनों के लिए, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, हो ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। माया एक ऐसी दौलत है, माया एक ऐसी दौलत है, जो नियत को बदल देती है। और भाई भाई को दुश्मनी में बदल देती है। बाबा जय। क्रोध किए क्रोध किया रावण, मरा दुर्योधन का नाश।
राज भई दुर्गत भई मिला नर काबा। 7 सिकंदर चल गए कई धनवा। हर दौलत यहाँ पर रह गई समझ जरा नादा। समझ जरा नादान साथ में कौन है आता। वाह वाह जय हो। हर कर भजन भगवान के तू हरि से जोड़ ले नाता। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। 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 पर तो मिले पंछी तू पिंजरा तोड़ के आ जा। ओ मिले ते पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पर तो मिले तो पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पर तो मिले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। ओ माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। करने करेगा जो वो, जो करने करेगा वो, बहुत बोलने को है। करने करेगा जो वो तेरे साथ जाएगी। करने करेगा जो वो तेरे साथ जाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। दुनिया में हम मेहमान हैं तू जान ले इतना। दुनिया में मेहमान है तू जान ले इतना। दुनिया में हम मेहमान हैं तू जान ले इतना। दुनिया में मेहमान है तू जान ले इतना। रहना है तुझको 2 दिन फिर चाहिए कितना। रहना है तुझको 2 दिन फिर चाहिए कितना। तू कर लेने किया जो, तू कर लेने किया जो तेरे साथ जाएगी। तू कर लेने किया जो तेरे साथ जाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी 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 आएगी। गोपाल कृष्ण भगवान की जरा जोर से तो जय